अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं या बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप करना चाहते हैं या नीट एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आप लोगों को बता दें, हमारे पास ऐसी बहुत सारी वीडियो है और बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पर आपको चैनल में मिल जाएंगे जो आपको ये बता रहे हैं कि किस तरीके से नीट एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहिए, 8 महीने का रोड मैप क्या होना चाहिए। सब लोग आप लोगों को बता रहे हैं कैसे पढ़ना चाहिए, लेकिन आपको मैं बता दूं, कोई भी व्यक्ति आपको ये नहीं बता रहा है कि आपको ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक हैं जो आप लोगों को नहीं करनी चाहिए, जो आपको रोकने का काम करती है नीट एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए या बोर्ड एग्ज़ाम में टॉपर बनने के लिए। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं नीट एग्ज़ाम क्रैक करना, बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप करना, तो आप लोगों को बता दें, आपको 7 ऐसी बिगेस्ट मिस्टेक हैं जो हर बच्चा कर रहा है और आप लोगों को बता दें, फिर मन में ये बना रहता है कि भाई हम बहुत अच्छे नंबर लेकर आएंगे या मान लो हम टॉप करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि लगातार जब आप ऐसी गलतियां करते रहोगे तो ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि आप गलतियां भी करो और टॉपर भी बन जाओ, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको क्या काम करना है, एक साथ ये गलतियां आप लोग रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोशिश ये करेंगे धीरे धीरे इन गलतियों को आप ना करें, ठीक है। जिसमें कि सबसे पहले नंबर की जो मिस्टेक है वो मिस्टेक है टाइम मैनेजमेंट ना होना। आप लोगों को बता दें, मैं आपको सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं। अब आप लोगों के मन में होगा कि टाइम मैनेजमेंट का क्या मतलब लफड़ा है, तो आपको बता दें, आप चाहे नीट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, तो आपने देखा होगा आप टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, समझ में नहीं आ पा रहा है कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए, समझ में नहीं आ पा रहा है कि हमें फिजिक्स केमिस्ट्री को कितना टाइम देना चाहिए, हमें ये समझ में नहीं आ पा रहा है कि भाई हम स्कूल को, कोचिंग को और सेल्फ स्टडी को कैसे मैनेज करें। तो आप लोगों को बता दें, आप अपना एक टाइम टेबल बनाइए, अपने खुद से आप लोग देखिएगा कि आप बाहर कितना समय है, कोचिंग में कितना समय दे रहे हैं। तो आपको एक टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी होगा, जिससे कि आपको बता दें आप एफिशिएंसी के साथ पढ़ पाएँ और सभी चीज़ों को पढ़ पाएँ। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा आप लोगों का तो आपकी पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाएगी, आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो आपको खुद से बैठना है और आपको मैं बता दूंगा, इस वीडियो में बता दो आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट ऐसे कर लो बेटा, लेकिन हर बच्चे की सिचुएशन अलग अलग है, अलग अलग तरीके की सिचुएशन है, तो सबके लिए रूल अलग अलग बनेंगे। तो आप अपने हिसाब से देखिए आपके लिए टाइम कहाँ पर आप लोगों का वेस्ट हो रहा है, उस टाइम वेस्ट जहाँ पर हो रहा है उसे हटाइए और आप अपना एक टाइम को शेड्यूल बनाइए, ठीक है ना। दूसरे नंबर का आप लोगों का पॉइंट है क्वेश्चंस को ठीक से ना रीड करना। हम आप लोगों को बता दें, बहुत बार ऐसा होता है कि हमको बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं लेकिन फिर भी हमसे सॉल्व नहीं हो पाते, कारण क्योंकि हमने क्वेश्चंस को ठीक से नहीं पढ़ा। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा क्वेश्चंस हमारा पॉजिटिव होता है लेकिन लास्ट में आके क्या हो जाता है, वो क्वेश्चंस के लास्ट में नहीं, अभाव रहित, है ना, इस तरीके के वर्ड का इस्तेमाल कर लेता है जिसका मतलब बिल्कुल अपोजिट निकल कर आता है। तो कोशिश करिएगा कि जब भी आप एग्जाम में बैठें तो आप लोगों का जो क्वेश्चन का जो पैटर्न है उसे आप समझ पाएं, क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है उसे आप समझ पाएं, और जब तक आप क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से ना समझें आप लोग तब तक जवाब मत दीजिएगा। क्वेश्चन प्रॉपर समझ में आ जाए उसके बाद ही आप लोगों को जवाब देना है। तुक्काबाजी में आप लोगों को नहीं करना, क्योंकि हमसे क्या काम करवाता है, वो ऑप्शन ए ऐसा बना के देता है कि हमसे वो गलती हो जाए, ठीक है। तीसरे नंबर का जो आपका पॉइंट है ये भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि महत्वपूर्ण है। बच्चे अभी हम देख रहे हैं जैसे कि सितंबर का महीना चल रहा है कि बच्चे अभी भी पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं हैं। पढ़ाई को लेकर सीरियस बच्चे कब होंगे, जब उनका एग्ज़ाम होगा उससे 2 महीने पहले। जैसे अगर हम बोर्ड एग्ज़ाम की बात करें तो बोर्ड एग्ज़ाम में बस ये रहेगा कि फरवरी में एग्ज़ाम है तो आप थोड़ा स्ट्रेस में आएंगे। लगभग मैं बता रहा हूँ नवंबर के लगभग दिसंबर के लगभग बच्चा सोचता है कि भाई हाँ पढ़ाई करनी चाहिए, पेपर अब आ गए हैं, क्योंकि प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाते हैं और उनको अपनी ये दिखाई दे जाता है कि भाई कितने पानी में हैं, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते। ऐसे ही नीट एग्ज़ाम से रिलेटेड रहता है कि भाई नीट एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, उससे पहले तो मौज मस्ती करते हैं लेकिन पेपर से 2-3 महीने पहले पढ़ना शुरू करते हैं, तब सीरियस होते हैं। तो आपको बता दें ऐसा काम ना कर आपको बता दें आपके पास अभी का जो समय है आपको अभी से प्रॉपर तैयारी करनी चाहिए। अभी से प्रॉपर तैयारी करेंगे तो एग्जाम टाइम में आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपकी मुट्ठी में होगा, सब कुछ आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, प्रॉपर पढ़ने का भी आपके पास समय होगा, प्रॉपर समझाने का भी समय होगा, सब चीज़ों का आपके पास समय होगा, तो आपको टेंशन नहीं लेनी। लेकिन पेपर के टाइम में भाई स्ट्रेस लेकर पढ़ाई करोगे तो आप होपलेस हो जाओगे और आपकी समस्याएं और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, ठीक है।
अगले नंबर का पॉइंट है जो आपका फोर्थ नंबर का पॉइंट है। देखो, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि आपके पास बेस्ट स्टडी मटेरियल्स होने चाहिए। लेकिन अगर आपके पास स्टडी मटेरियल्स नहीं है तो आप लोगों को बता दें, आप प्रॉपर रीड नहीं कर पाएंगे, किसी चैप्टर को रीड नहीं कर पाएंगे, किसी कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे, और स्टडी मटेरियल की कमी होने के कारण आप लोग समझ सकते हैं कि अच्छा मटेरियल नहीं होगा तो अच्छी आपकी तैयारी नहीं होगी। जब अच्छी तैयारी नहीं होगी तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। जब अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे तो पेपर जो यूनिक बनता है आप लोगों का, वहां तक आप लोगों की जो माइंड है, आपका जो दिमाग की सोचने की क्षमता, वो नहीं पहुंच पाएगी और आप ऐसे क्वेश्चन ना करने की वजह से हो सकता है कि आपका जो पेपर है वो खराब हो जाए। अगले नंबर का पॉइंट है जो कि 5 नंबर का पॉइंट है, सिलेबस को पूरा ना करना। आपको बता दें, अभी हमारे पास बच्चे आ रहे हैं कि सर हमें स्टडी करनी है। ठीक है भाई, स्टडी करनी है, लेकिन आप लोगों को बता दें, जब स्टडी करने के लिए आप जाना चाहते हो तो स्टार्टिंग से पढ़ने की कोशिश किया करो। ये कोशिश किया करो कि भाई जैसे बैच स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे आपका सेशन स्टार्ट हो जाता है, तब से आपको पढ़ाई करनी चाहिए। आप पेपर से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले आते हैं और उस समय आप लोग कहते हैं कि सर हमें पढ़ाई करनी है। चलो हम पढ़ाई करा देंगे, लेकिन हर टीचर ऐसे नहीं होते कि आप लोगों को पढ़ाई करा दें, पूरा सिलेबस कवर करा दें। देखो, आपको बता दें, सिलेबस पूरा नहीं होने की वजह से आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता, वो जुनून नहीं आ सकता कि भाई हम पेपर को हम फाड़ देंगे, पेपर में जबरदस्त आपका स्कोर ले आएंगे, 90+ का स्कोर ले आएंगे, या नीट एग्जाम में 650 का स्कोर ले आएंगे। तो ये नहीं आ पाएगा। देखो, जब तक सिलेबस ही पूरा नहीं होगा तो आप अच्छे तरीके से नंबर कहां से लेकर आएंगे। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस छूट भी गए ना 5-5 नंबर के, तो आपका स्कोर तो वैसे भी गिर जाएगा। तो जब आपका सिलेबस पूरी मुट्ठी में होगा, जब सिलेबस पूरी तरीके से कवर हो चुका होगा, तो आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा और आप लोग भी पेपर में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है। लास्ट नंबर का पॉइंट है, मॉक टेस्ट ना देना। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो टेस्ट के नाम से डर जाते हैं। जब टेस्ट की बारी आती है, हम बोलते हैं बेटा टेस्ट है, वो टेस्ट देने के लिए नहीं आते, या मान लो टेस्ट के नाम पर छुट्टी मार लेते हैं या बहाना बनाना शुरू कर देते हैं। भाई, टेस्ट आप लोगों को मजबूत बनाता है, टेस्ट आपको माइंड को प्रिपेयर करता है, आपको प्रिपेयर करता है, आपका जो एग्जाम का जो प्रेशर है उसको हैंडल करने में हेल्प करता है, आपकी कमियों को दूर करने का काम करता है, आपके अपनी कमियों को पता करने का काम करता है, जिससे कि आप पता लगा सकें कि आपके अंदर क्या क्या कमियां हैं। तो इसलिए आपको टेस्ट देने के लिए जरूर जाना चाहिए, चाहे आपसे नंबर कम हो जाए, लेकिन चीटिंग नहीं करनी चाहिए। और दूसरे नंबर की बात यह है कि भाई टेस्ट के लिए जो हिम्मत चाहिए, ठीक है, वो आप लोगों के अंदर आनी चाहिए, क्योंकि बहुत से बच्चे जो टेस्ट से डर जाते हैं। ठीक है। और आप लोगों को बता दें, डरने का तो जो डर गया तो आपको समझ में आना चाहिए वो अपने घर गया, क्योंकि उसका एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता, उसके नंबर एग्जाम में अच्छे नहीं आ सकते जो टेस्ट वगैरह नहीं देते हैं। ठीक है। लास्ट नंबर का पॉइंट है, 7 नंबर का पॉइंट है, वो है हेल्थ पर ध्यान ना देना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो भाई रात में भाई 2-3 बजे तक पढ़ते रहते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो भाई मतलब खाने पीने का भी ध्यान नहीं देते और लगातार क्या काम करते हैं, स्टडी करते रहते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं भैया, पहले स्कूल गए, फिर कोचिंग गए, फिर कोचिंग गए, है ना, उसके बाद मैं घर गए, तो मतलब उसकी भागदौड़ ज़्यादा हो जाती है, वो अपने हेल्थ पर ध्यान नहीं दे पाता। अगर हेल्थ पर ध्यान नहीं दे पाएंगे तो आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी। जब बुद्धि काम नहीं करेगी तो आप पढ़ने के लिए जरूर जाओगे, लेकिन वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। आप हारे तक के घर पर आओगे तो आपके अंदर, आपको बताएं, जब सेल्फ स्टडी करोगे तो वो चीज़ समझ में ठीक से नहीं आ पाएंगी, माइंड में नहीं घुस पाएंगी। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि माइंड में जो भी आप पढ़ो वो पूरा प्रॉपर जाए, तो उसके लिए आप लोगों को करना होगा कि आपको प्रॉपर हेल्थ पर ध्यान देना होगा। मॉर्निंग के टाइम में थोड़ा सा आप मेडिटेशन वगैरह कर लो, प्रॉपर खाने पीने पर ध्यान दो, और उसके साथ साथ में बॉडी को रिलैक्स भी बीच बीच में करते रहो। माइंड और बॉडी रिलैक्स होगी तो ये ज़्यादा चीज़ों को कैप्चर कर पाएगी और आप लोगों के पढ़ाई में भी मन लग पाएगा। तो अगर आप इन जो 7 चीज़ जो बताई हैं, इन मिस्टेकों को आपको नहीं करना, टाइम मैनेजमेंट ना करना, ये बच्चों की गलती है, क्वेश्चंस को ठीक से ना पढ़ना, ये भी बच्चों की गलती है, स्ट्रेस में पढ़ाई करना, ये भी बच्चों की गलती है, स्टडी मटेरियल की कमी, ये भी कमी है, सिलेबस को पूरा ना करना, ये कमी है, मॉक टेस्ट ना देना, ये कमी है, हेल्थ पर ना ध्यान देना, ये भी कमी है। इन सभी कमियों को अगर आप दूर कर लेते हैं तो आपका स्कोर तो बढ़ेगा ही, आप टॉपर की तरह, मतलब कि आपका जो माइंड है वो काम करेगा और आप एक अच्छे तरीके से टॉपर की तरह पढ़ाई कर पाएंगे, सारा काम अच्छा पॉजिटिव ही होगा। ठीक है। तो ये मैंने प्रॉपर आप लोगों को चीजें बता दी हैं। अगर आप लोग ऐसी गलती करते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि ऐसी गलती
आपसे आगे से ना हो। अगर आपकी फिर भी कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, मैंने वैसे कोशिश की है कि सभी प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालने की, लेकिन फिर भी कुछ बाई चांस छूट जाता है तो आप अपनी कमी बताइएगा कि हमको ये प्रॉब्लम है, हम उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो जरूर बना देंगे जिससे कि आपकी हर एक समस्या का समाधान हो सके। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। आपको बताना है कि आपको इनमें से कौन सी ऐसी गलती है जो आप